हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपनी बोर्ड की तैयारियों में। तो देखो, जैसा कि अपने को पता है, अपन ने 2 लेक्चर पहले बढ़ा लिए इसके। आज अपन बात करते हैं ह्यूमन आई, जो चैप्टर नंबर 10 है उसकी बात करते हैं कि उसमें जो टॉपिक नंबर 3 या मैं कहूँ तो लेक्चर नंबर जो 3 है उसमें आज अपन बात करेंगे सर वायुमंडलीय अपवर्तन की। किसकी बात करेंगे सर? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित घटनाएं उनकी बात कर लेंगे। वायुमंडलीय प्रकीर्णन की, जो प्रकीर्णन की घटना होती है उसकी बात कर लेंगे, और जो प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं होती है उसकी बात कर लेंगे। तो देखो, ज्यादा समय खराब ना करते हुए अपन करते हैं कारवा स्टार्ट। देखो, सबसे पहले कौन सा हेडिंग है अपने पास में, अपन बात करते हैं। सबसे पहले जो हेडिंग है वो है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है अपने पास में? वायुमंडलीय अपवर्तन। सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है वायुमंडलीय अपवर्तन। देखो, मैं आपको अपवर्तन से मतलब समझाऊं। सबसे पहले अपन बात करेंगे सर अपवर्तन की। किसकी बात करेंगे? अपवर्तन की। तो सबसे पहले जो अपने पास में ये अपवर्तन होता है सर, क्या होता है ये अपवर्तन? देखो, सबसे पहले जो अपने पास में अपवर्तन, अपवर्तन होता है क्या है? अपवर्तन की बात करें तो सर अपवर्तन होता है प्रकाश के मुड़ने की घटना। अपवर्तन क्या होता है सर? प्रकाश के मुड़ने की घटना। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरण करता है, तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। यानी अपन कह सकते हैं प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन। वह प्रकाश का क्या हो गया सर? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन। और जब ये गमन होता है तो होता क्या है सर अपने पास में? या तो प्रकाश विरल से सघन में गमन करेगा या सघन से विरल में। तो देखो सर, अगर विरल से सघन में गमन करता है तो बताओ, प्रकाश के अपवर्तन में अपन ने पढ़ा था, जब प्रकाश विरल से सघन में गमन करता है तो क्या होता है बताओ? अभिलंब से दूर या अभिलंब के पास? करो, देखिए विचार करो इस चीज पे कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में गमन कर रहा है तो बताओ अभिलंब के पास आएगा या अभिलंब से दूर जाएगा? बताओ देखे। देखो, जब विरल से सघन में जाता है, देखो क्या होता है? विरल से सघन में, विरल से कहा हो गया? सघन में। तो विरल से अगर सघन में हुआ है, कहाँ हुआ है सर? विरल से सघन में। तो विरल से सघन में हुआ है तो प्रकाश क्या आएगा सर? अभिलंब के पास। कहाँ आएगा सर? अभिलंब के कहाँ आएगा सर? अभिलंब के पास। अगर यही चीज मैं कह दूं, जब प्रकाश क्या कर जाए, जब प्रकाश सघन से विरल में, कहां पे सर? सघन से विरल में। कहां पर? सघन से विरल माध्यम में, सघन से विरल माध्यम में गमन करे तो क्या होगा सर? सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा सर? अभिलंब से दूर। क्या हो जाएगा सर? अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर। कुछ एक बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर ये चीज हमने पढ़ रखी है हमारे प्रकाशिकी वाले चैप्टर में, ये था भी, लेकिन यहाँ बताने का कारण है कि अपन जब वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ेंगे तो घटनाएं सारी ये की ये देखनी है अपने को। जो फिनोमिना होगा वो इन्हीं के बेस पे चलेगा। घटनाएं भले ही चेंज कर लो आप, सब कुछ चेंज कर लो, लेकिन जो फिनोमिना है वो यही चलेगा। इसलिए आपको ये चीजें थोड़ी सी वापस बताई जा रही है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब के पास आती है। कहाँ आती है? अभिलंब के पास। तथा वही प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है सर? दूर हो जाती है। अभिलंब से क्या हो जाती है सर? दूर हो जाती है। तो देखो सर, अपन बात करते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन में जो लिखा हुआ है कि वायुमंडलीय अपवर्तन पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय प्रकाश के मुड़ने की घटना। देखो, पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय किसके मुड़ने की घटना है सर? प्रकाश के मुड़ने की घटना। कौन सी घटना है? प्रकाश के मुड़ने की घटना है। और यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये होता किसके कारण? ये घटना होती किसके कारण है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। किसके कारण होती है ये घटना? प्रकाश के
अपवर्तन के कारण। वायुमंडल में तापमान और दाब में अंतर, देखो वायुमंडल में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही अलग अलग होते हैं सर। देखो तापमान और दाब दबाव में अंतर होने की वजह से अलग अलग प्रकाशीय घनत्व वाली यानी अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी वाली क्या बनती है सर, परतें बनती है। अलग अलग प्रकाशीय घनत्व की क्या बनती है, परतें। देखो सर वायुमंडल अपने पास में जैसे अपन कहते हैं चार भागों में बांटा गया है, एक समताप मंडल हो गया, एक ओजोन मंडल हो गया, एक आयन मंडल हो गया, ऐसे अलग अलग करके कितने मंडल हो गए अपने पास में, चार मंडल। तो चारों मंडलों में अपन ने देखा है कि अलग अलग मंडल में ताप भी अलग अलग है, तो अलग अलग मंडल में दाब भी अलग अलग है। तो ताप और दाब अलग होगा तो उनका प्रकाशीय घनत्व भी क्या होगा सर, अलग होगा। तो देखो वायुमंडलीय अपवर्तन पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय प्रकाश के मुड़ने की घटना है। क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय क्या है अपने पास में, प्रकाश के मुड़ने की घटना। और यह होता किसके कारण है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वायुमंडल में ताप और दाब में अंतर होने की वजह से होता क्या है, अलग अलग प्रकाशीय घनत्व वाली परतें बनती है। अलग अलग प्रकाशीय घनत्व वाली क्या बनती है बेटा, परतें बनती है। तो देखो प्रकाश जब विरल, प्रकाश जब विरल परत से सघन परत, यानी देखो विरल से सघन में तो अभिलंब के पास की तरफ गमन करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। किसकी ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। देखो किसकी तरफ मुड़ गया, अभिलंब की तरफ मुड़ गया। और अब किसकी तरफ मुड़ा है ये बेटा, अभिलंब की तरफ मुड़ गया। देखो देखिए यहां इस पहले वाली स्लाइड में किसी के कोई दिक्कत है, बताओ। देखिए पहले वाली स्लाइड में किसी के कोई दिक्कत है, अरे भाई कोई दिक्कत है, नहीं है। चलो आगे चलते हैं। देखो अपन बात करते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। किसकी बात करते हैं सर, वायुमंडल पर आधारित, सॉरी वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। तो देखो घटनाएं कौन कौन सी है अपने पास में, एक है अपने पास में तारों का टिमटिमाना। एक तो क्या है सर अपने पास में तारों का टिमटिमाना, दूसरा क्या है सर अपने पास में, दूसरा क्या है अपने पास में, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। भाई तारे कैसे टिमटिमाते हैं, किसके कारण टिमटिमाते हैं, तो अपन कह देंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अपने को अग्रिम सूर्योदय यानी सूर्य उदय होने से पहले दिखाई देता है, सूर्यास्त के बाद तक दिखाई देता है। तो किसके कारण दिखाई देता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सर एक घटना और होती है अगर अपन देखें तो, देखो आपने कहीं देखा होगा गर्मियों के दिनों में अगर कहीं आग लग जाती है, क्या हो जाती है, आग। या अपन देख लेना कहीं अंतिम संस्कार में जाए गर्मियों के दिनों में तो देखना जहां पे जो आग जलाई गई है या जहां आग लगी है, तो वहां देखना सर जस्ट उसके ऊपर की जो वायु होती है वो अपने को क्या दिखाई देती है, हल्की दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, हल्की। यानी थोड़ा सा अपने को कहे तो वो दूसरा जो वायुमंडलीय वायु है उससे डिफरेंट दिखाई देता है, अलग दिखाई देता है। वो किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो इसके बारे में अपन क्या कहेंगे, आगे के ऊपर की वायु, वायुमंडल की, आग के ऊपर की वायु वायुमंडल की वायु से हल्की होती है। और यह घटना, और यह घटना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण देखी जा सकती है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है?
के कारण देखी जा सकती है, देखी जा सकती है। किसके कारण देखी जा सकती है बेटा? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ये घटना किसके कारण देखी जा सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। बताओ, समझे इस चीज को? देखो, तारे टिमटिमाते, एनसीईआरटी ने ये दो ही दिया है अपने को भाई। तारे टिमटिमाते, इसके बारे में बता देंगे। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त के बारे में बता देंगे। लेकिन अपन इस चीज पे भी फोकस करें कि अगर ये घटना देखी गई है तो ये किसके कारण देखी गई है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण देखी गई है सर? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो चलो आगे चले इसके बाद में। देखो, पहला कौन सा है अपने पास में? तारों का टिमटिमाना। पहला कौन सा है अपने पास में? तारों का टिमटिमाना। देखो, तारों का टिमटिमाने में अपन ने देखा है कि तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तारे कैसे टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। देखो, इन डायग्राम्स को देखते हैं अपन कि यह व्यक्ति खड़ा है। व्यक्ति खड़ा कहाँ है? यहां पर। अब देखो, यानी मैं कह दूं प्रकाशिक अपवर्तनांक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है भाई। प्रकाशिक अपवर्तनांक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मैं कह दूं यहाँ पे अपवर्तनांक इंक्रीज हो रहा है सर। क्या इंक्रीज हो रहा है अपने पास में? अपवर्तनांक अपवर्तनांक का बढ़ना। क्या है? देखो, अपवर्तनांक का बढ़ना। तो देखो, यहां से अगर कोई प्रकाश की किरण यहां से यहां आई है तो माध्यम क्या हो गया? चेंज। यानी विरल से, सॉरी, विरल से क्या हुई है? सघन में आई है। तो देखो यहाँ पे आ गई, फिर सघन, विरल, फिर यहां से यहां, तो यानी और ज्यादा सघन हो गई। देखो, ये अभिलंब से इतनी दूर थी तो अब अभिलंब के पास आ गई। जैसे ही विरल से सघन में आई है तो अभिलंब के पास। अपन कहेंगे सर देखो, सघन में अभिलंब के पास तो आ गई, लेकिन अब इसके जो नीचे वाला माध्यम है, देखो अलग अलग परतें बनी हुई है। यहाँ हो सकता है आपको डायग्राम में सही दिखे नहीं, लेकिन यहाँ एक अलग परत है, यहाँ एक अलग परत है, और यहाँ पे एक अलग परत है। ये लो मैं बना दूं, और यहाँ एक अलग परत है। चार परतें बना दी। देखो, यहां से यहां तक सीधी आई है, माध्यम चेंज हुआ है। क्या हो गया? माध्यम चेंज। माध्यम चेंज होते ही मैं कह दूं ये विरल से सघन में आ गई। देख, इंक्रीज हो रहा है तो विरल से कहा आई है? सघन में। तो ये लो अभिलंब के पास। अभिलंब की क्या हो गई बेटा? पास। यहां से देखते हैं अपन, वापस माध्यम चेंज हुआ तो वो और ज्यादा सघन हुआ। क्या हुआ? और ज्यादा सघन। तो और ज्यादा सघन हुआ है तो ये और अभिलंब के पास आ गई। इट मीन्स वास्तव में तो कहाँ था ये? यहाँ पे। तो यहाँ से ऐसे सघन के पास आते आते, मतलब जो रे है, वास्तविक रे है, वो व्यक्ति के पास यहाँ पहुंची। जबकि व्यक्ति को जो स्टार या जो तारा दिखाई दे रहा है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। इट मीन्स ये जो रे है ये क्या है? आभासी पथ है। कौन सा पथ है? आभासी। तो इसमें जो व्यक्ति को जो स्टार दिखाई दे रहा है वो कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे। जबकि जहाँ दिखाई देता है वहाँ है क्या? यहाँ है क्या स्टार? नहीं है। स्टार है कहाँ? यहाँ। लेकिन दिखाई कहाँ दे रहा है? यहाँ पे। देखो, सेम टू सेम यही चीज इसमें हो रही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हुआ है। तो देखो, ये क्या है अपने पास में? ये क्या हो गया अपने पास में? ओरिजिनल पाथ। भाई, रे जो ओरिजिनल स्टार है वो यहाँ है, लेकिन अपने को आभासी पाथ पे दिखाई कहाँ दे रहा है? यहाँ पे। दिखाई कहाँ दे रहा है? यहाँ पे। बताओ, समझे इस चीज को? देखो, इस चीज को मैं सीधे शब्दों में आपको समझाना चाहूँ तो ये ऐसा होता है अपने पास में कि जो तारा है अपने से बहुत दूर है, जो तारा है आकाश में जो अपने से क्या है? बहुत दूर है, तो वो होता है क्या है? वो अपने को ऐसे, उसका जो प्रकाश अपनी आंखों में आता है, तो प्रकाश जब अपनी आंखों में आता है तो वो अलग अलग वायुमंडल की परतों से टकरा कर आता है। तो अलग अलग वायुमंडल का क्या होता है? प्रकाशिक घनत्व अलग अलग होता है। मान लो किसी का घनत्व ज्यादा हुआ तो वो क्या होगा? अभिलंब के पास आएगा। फिर किसी का और ज्यादा तो और पास, और ज्यादा तो और पास। अगर किसी का कम हो गया तो वो अभिलंब से दूर। तो देखो, पाथ एकदम सीधा ना आके पाथ कैसा आता है? यहाँ ऐसे 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 अलग अलग पाथ बनता है। तो फिर वो इसके कारण अपने को जिगजैग यानी चमकता हुआ दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? सॉरी, चमकता हुआ नहीं, ब्लिंक करता हुआ दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? ब्लिंक करता हुआ। बाकी चमकता हुआ तो दिखता ही है। कैसा दिखाई देता है तारा? ब्लिंक करता हुआ। क्योंकि अलग अलग वायुमंडल की परतें क्या होती है? अलग अलग। अलग अलग वायुमंडल की परतें क्या होती है? अलग अलग, और उनका अपवर्तनांक भी क्या होता है? फिर अलग अलग। अब बताओ, समझे इस चीज को? देखो, इसका मैं डायग्राम समझाऊंगा आपको एक। ये देखो,
इसमें दिख रही है अलग अलग परतें, देखो ये अलग परत है, ये अलग है, ये अलग है, देखो इसमें भी छोटी छोटी और है, देखो यहां से आ गया, यहां पे आते टकरा कर अलग, फिर टकरा कर अलग, फिर टकरा कर अलग, फिर अलग, फिर अलग, फिर अलग। तो होता क्या है यहाँ ऐसे इस टक्कर के कारण, देखो अब यहां कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको स्टार कहां दिखाई देगा, ये वाला ऐसे घूमता हुआ आ रहा है तो उसको जो स्टार है वो कैसा दिखाई देगा, चमकता हुआ, और चमकते हुए के साथ में कैसा दिखाई देगा, ब्लिंक करता हुआ। भाई क्या कर रहा है वो स्टार, क्या कर रहा है, चमक भी रहा है और ब्लिंक भी कर रहा है। स्टार चमक भी रहा है और क्या कर रहा है, ब्लिंक भी कर रहा है। बताओ समझे इस चीज को, अरे बताओ भाई समझे इस चीज को। देखो जो थ्योरी समझानी थी वो मैंने अभी समझाई थी कि जब अलग अलग माध्यम से प्रकाश आता है तो उसकी चाल में कमी या वृद्धि होती है। तो चाल में कमी यानी अभिलंब के पास, चाल में वृद्धि यानी अभिलंब से दूर। तो एक बार नजदीक दूर, नजदीक दूर, नजदीक 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 दूर ऐसे चलता हुआ तो वो क्या करता हुआ दिखाई देगा, अपने को चमकीला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। करे स्लाइड चेंज, आगे बेटा यहां तक समझ में। देखो कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं जो केवल थ्योरी के होते हैं, तो उनको अपने को क्या होता है, कुछ एक को इंटरेस्ट अपना खुद का बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई सारा का सारा इंटरेस्टेड ही टॉपिक है, नहीं है सर। कुछ एक टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जिनमें इंटरेस्टेड अपने को खुद को ज़्यादा होना पड़ता है। वो लगते हैं अपने को थोड़े से क्रिटिकल है, डिफिकल्ट है, लेकिन होते नहीं है, क्योंकि उनमें थ्योरी ज़्यादा होने के कारण अपने को ऐसा लग गया यार ये थोड़ा सा अवॉइडेड टॉपिक है। अवॉइडेड कुछ नहीं होता है, मैं कहूँ जितनी मेहनत करोगे उतना हासिल कर पाओगे। ठीक है, चले आगे। देखो अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास में, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। देखो अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त में होता क्या है अपने पास में कि सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले अपने को दिखाई दे जाता है। भाई सूर्य जैसे अब उदय हुआ है, इट मीन मैं कह दूं जैसे सूर्य 7 बजे उदय हुआ है तो अपने को 6:58 पे सूर्य दिखने लग जाएगा। और वैसा का वैसा ही क्या होता है, सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य अपने को दिखाई देता है। भाई सूर्यास्त हो गया वास्तव में, लेकिन उसके 2 मिनट बाद तक अपने को क्या दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है। इट मीन मैं कह दूं सूर्यास्त अगर शाम को 6:44 पे अस्त हो गया तो अपने को 6:46 तक दिखाई देता है। कब तक दिखाई देता है, 6:46 तक दिखाई देता है। और ये घटनाएं होती किसके कारण है, ये घटनाएं होने का कारण अपने पास में है वायुमंडलीय अपवर्तन। कारण क्या है बेटा अपने पास में, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या कारण है बेटा, वायुमंडलीय अपवर्तन। समझ रहे हो भाई, जो कारण है वो क्या है अपने पास में, वायुमंडलीय अपवर्तन। देखो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, यानी पहले दिखाई देने लगता है, जबकि वास्तविक सूर्यास्त लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। कहां तक दिखाई देता है, 2 मिनट पश्चात। सूर्यास्त हो गया लेकिन उसके 2 मिनट बाद तक अपने को सूर्य दिखाई देता है। समझ गए। देखो वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच का समय अंतर कितना होता है अपने पास में, 2 मिनट। समय का अंतर कितना होता है, 2 मिनट। देखो वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त दोनों सूर्यास्त हुए तो उनके समय के कितना हो गया, 2 मिनट। अतः इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य चपटा दिखाई देता है या प्रतीत होता है। भाई सूर्य उदय होते टाइम या सूर्य अस्त होते टाइम वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य पूरा गोल ना दिखाई देके कैसा दिखाई देता है, थोड़ा सा चपटा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, थोड़ा सा चपटा दिखाई देता है। बताओ देखिए सर इसमें किसी के कोई दिक्कत, बोलो भाई। चले आगे। देखो ये रहे डायग्राम इसके कि ये अपना क्षैतिज है, ये क्या है अपना क्षैतिज पात है, ये कौन सा हो गया अपना क्षैतिज हो गया। हो गया सर। व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ये खड़ा व्यक्ति, देखो यहां से क्षैतिज से सूर्य कितना है, देखो नीचे है। इस क्षैतिज पात से देखो सूर्य अभी नीचे दिखाई दे रहा है,
जबकि व्यक्ति को, जो ऑब्जर्वर है, जो व्यक्ति खड़ा है पृथ्वी की सतह पर, उसको सूर्य कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे। तो बताओ वास्तव में सूर्य कहाँ है? वास्तविक सूर्य तो यह है, लेकिन इसको दिखाई कहाँ दे रहा है? यहाँ पे। तो मैं कह दूं ये कौन सा सूर्य है अपने पास में? वास्तविक। कौन से सूर्य है? वास्तविक। ये कौन सा है इधर? आभासी। ये कौन सा हो गया इधर? आभासी। ठीक है सर। ऐसा का ऐसा इसमें देख लो, ये रहा ऑब्जर्वर, ये एटमॉस्फेयर यानी अपना वायुमंडल। एटमॉस्फेयर यानी क्या हो गया? अपना वायुमंडल। क्या हो गया? अपना वायुमंडल हो गया।
आवाज नहीं आई थी, माइक बंद रह गया था। चलो वापस बताते, कोई ना। ये देखो, ये क्या है अपना वायुमंडल, ये क्या है अपना वायुमंडल, तो ठीक है। हाँ, ये क्या है अपना वायुमंडल है। देखो सही बात क्या होती है इसमें कि वायुमंडल के जो अपना क्षैतिज होता है, क्षैतिज के नीचे है अभी सूर्य, लेकिन अपने को दिखाई कहाँ दे रहा है, ऊपर। भाई अभी क्षैतिज के नीचे सूर्य है, लेकिन अपने को दिखाई कहाँ दे रहा है, ऊपर। इट मीन ये इसका क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब है। क्या है, आभासी प्रतिबिंब। ये दिखाई किसके कारण देता है, किसके कारण दिखाई देता है ये, देखो ये ऐसी घटना किसके कारण होती है, ये घटना होती है सर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण होती है सर, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण होती है सर, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण होती है सर ये घटना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऐसा का ऐसा ही सर किसमें होता है अपने पास में, सूर्यास्त के समय। ऐसा का ऐसा ही कब होता है सर, सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के समय क्या होता है, जब ऐसा का ऐसा ही कब होता है अपने पास में, सूर्यास्त के समय। जब सूर्य अस्त हो चुका है लेकिन फिर भी 2 मिनट पश्चात तक अपने को दिखाई देता है। भाई सूर्य तो अस्त हो गया, लेकिन उसके 2 मिनट बाद तक अपने को दिखाई देता है। यह किस कारण होता है अपने पास में, वायुमंडलीय अपवर्तन अपवर्तन के कारण। दोनों ही घटनाएं किसके कारण होती है सर, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। समझ गए सर। भाई सूर्य उदय और सूर्यास्त का, जो सूर्य उदय से पहले दिखना, सूर्यास्त के बाद में सूर्य का दिखना, ये किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। बताओ भाई यहां तक किसी के कोई दिक्कत, बोलो भाई, चले आगे। देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या है अपने पास में, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो प्रकाश के प्रकीर्णन पर दो घटनाएं आधारित है। कितनी घटनाएं आधारित है, दो घटनाएं आधारित है। प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित दो घटनाएं। देखो पहला कौन सा है अपने पास में, टिंडल प्रभाव। दूसरा कौन सा, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तीसरा क्या है अपने पास में, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्त दाब दिखाई देना। एनसीईआरटी अभी इस पे कुछ चर्चा नहीं कर रही है अपने से, ऐसे लाइन लिखा है एनसीईआरटी ने, लेकिन इन दो के बारे में एनसीईआरटी ने समझा है। भाई बताइए एनसीईआरटी ने, बाकी एनसीईआरटी ने केवल ये एक लाइन लिखा है। भाई सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, चपटा। याद है अभी अपन ने पहले भी इसी चीज पे चर्चा की थी। देखो सूर्योदय तो सूर्यास्त के समय सूर्य चपटा प्रतीत होता है, और वापस इसी पे अपन चर्चा करेंगे। देखो टिंडल प्रभाव, अपन बात करते हैं तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, आप सबका देखा हुआ है टिंडल प्रभाव। देखो टिंडल प्रभाव की चर्चा की जाए, अगर मैं बात करूं कोई बंद कमरा है जिसमें अंधेरा किया हुआ है, अपना क्या किया हुआ है, पूरा एक बंद कमरा, उसमें अपन ने अंधेरा कर दिया। अब कहीं से उस अंधेरे कमरे में कहीं से एक प्रकाश की किरण आए, तो बताओ वो प्रकाश की किरण का पाथ दिखाई देता है क्या अपने को, यस या नो, दिखाई देता है। ऑब्वियस सी बात है कि वो जो प्रकाश की किरण आई तो उसका जो पथ है, जो आती हुई पथ है, वो अपने को दिखाई देगा। भाई यहां से यहां तक आई, देखो पथ दिखाई देने के साथ में देखना उस पथ में आपको कुछ एक मिट्टी के कण, कुछ एक गैस पार्टिकल्स ऐसे ट्रेवल करते हुए दिखेंगे सर, दिखते। जो ये ट्रेवल करते हुए दिखते हैं, संचरण करते हुए दिखते हैं, जो ये जो घटना होती है, इस घटना को अपन कहते हैं टिंडल प्रभाव। इस घटना को अपन क्या कहते हैं बेटा, टिंडल प्रभाव। देखो ऐसा का ऐसा एक घने जंगलों में होता है, जब बड़े बड़े जंगल होते हैं, उनमें ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, ऊंचे पेड़ है, उनमें जब सूर्य की किरणें आती है तो वो अपने को एक पथ दिखाई देती है। अपने को क्या दिखाई देता है, एक पथ दिखाई देता है। इस पथ को अपन क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। देखना बेटा, ये देखो जंगलों से जो आ रहा है, ये अपने को पथ दिखाई दे रहा है इनका, ये देखो ये पथ दिखाई दे रहा है। इस घटना को अपन क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। ये देखो अंधेरे कमरे में आता हुआ प्रकाश, तो इसने ये अपना पथ बना दिया। देखो ये अपना इसने पथ बना दिया, देखो ये रहा पथ बना दिया, ये दिखाई दे रहा है अपने को। तो ये क्या होता है बेटा, टिंडल प्रभाव। किसको शो आउट करता है, टिंडल प्रभाव को। देखो पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। क्या विषमांगी यानी, बताओ बेटा विषमांगी यानी,
मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक तो समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण का मतलब होता है कि जैसे मैं जल में कंकर डाल दूं तो कभी वो मेल्ट नहीं होंगे, घुलेंगे नहीं, कंकर अलग दिखेंगे, नीचे दिखेंगे अलग से, और हो सकता है पानी का रंग भले ही वो चेंज कर दे। भाई पानी का रंग साफ था, वो साफ नहीं रहेगा, थोड़ा सा मटमेला हो जाएगा, लेकिन कंकर कभी पानी में मिलेंगे नहीं। तो विषमांगी मिश्रण। इन कणों में धुआं, देखो इन कणों में होता क्या क्या, जो अपन ने वो जो पार्टिकल देखा, जो पथ देखा था, उस पथ में होता क्या क्या देखना। धुआं हो गया, उस पथ में होता क्या क्या अपने पास में, धुआं हो गया, जल हो गया, सॉरी धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदे हो गई, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु सम्मिलित होते हैं। क्या क्या चीजें होती है, देखो धुआं हो गया, जल की सूक्ष्म बूंदे हो गई, धूल के कण हो गए, वायु के अणु हो गए, ये सारी की सारी चीजें, वो जो पथ दिखाई देता है अपने को, देखो इस पथ में सारी की सारी चीजें अवेलेबल होती है भाई, सारी चीजें दिखाई देती है इसमें। तो इसे अपन क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव भाई, टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखो जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। देखो उस किरण पुंज का क्या दिखाई देने लगता है, मार्ग दिखाई देने लगता है। दिखाई दे गया बेटा मार्ग, देखो दिखाई दे रहा है इजी वे में। चलो अपन आगे चलते हैं। इन कणों से विस्तृत प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। भाई इन कणों से विस्तृत प्रकाश क्या होता है, इन कणों से टक्कर करता हुआ प्रकाश कहां तक पहुंचता है, अपनी ओर पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। परिघटना क्या उत्पन्न करती है, टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। भाई जो कोलाइडी कणों की जो परिघटना है वो कौन सा, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, कोलाइडी कणों द्वारा क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन की परिघटना कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है, टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। कौन सा उत्पन्न करती है बेटा, टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। बताओ देखिए यहां इस स्लाइड में किसी के कोई दिक्कत, बताओ भाई कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। चलो अपन बात करते हैं, जैसे जब धुएं से भरे, जैसे जब धुएं से भरे, देखो जैसे जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। देखो ये जो प्रवेश करता है तो कौन से प्रभाव को देखा जा सकता है, टिंडल प्रभाव को। कौन से प्रभाव को देखेंगे अपनी यहाँ पे, टिंडल प्रभाव को। कौन से प्रभाव को देखा जा सकता है बेटा, टिंडल प्रभाव को। किसी घने जंगल में सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। देखो घने जंगल में सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो कौन सा प्रभाव देखा जा सकता है, टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव देखा जा सकता है, टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। कौन सा प्रभाव दिखाई देगा, टिंडल प्रभाव। समझे बेटा, इतनी चीज समझ में आई। भाई अगर अंधेरा कमरा हो चाहे घना जंगल हो, उसमें अपन कौन सा प्रभाव देख सकते हैं, टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव देख सकते हैं बेटा, टिंडल प्रभाव। चलो फिर अपन बात करते हैं स्वच्छ आकाश का रंग नीला होना। भाई किस कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, तो देखो स्वच्छ आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या होता है अपने पास में, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कारण होता है बेटा अपने पास में, प्रकाश का प्रकीर्णन। समझ गए कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य, इसके लाल रंग की तरंग दैर्घ्य नीले की अपेक्षा लगभग 1.5 गुणी होती है। पर नीले की अपेक्षा क्या होगी, लगभग 1.5 गुणी। सीधे शब्दों में कहे तो अगर अपने सीधे शब्दों में कहे तो अगर अपन नीले रंग को 1 किलोमीटर तक देख सकते हैं तो लाल रंग को अपन 1.8 किलोमीटर यानी 1800 मीटर तक। अगर नीले कलर को 1000 मीटर देख सकते हैं तो लाल कलर को कितना देख सकते हैं, 1800 मीटर दूरी तक अपन देख सकते हैं। देखो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। नीले रंग को क्या करते हैं, अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। ठीक है, इतनी कलाकारी कर दी, अब तो पता ही नहीं है, एक्स्ट्रा हो गया। देखो
जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को प्रबलता से क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं। लाल की अपेक्षा किसको प्रकीर्णित करते हैं ज्यादा, नीले रंग को प्रकीर्णित करते हैं। अब देखो इस प्रकीर्णन से होता क्या है, इस प्रकीर्णन से ऐसा होता है कि अपने को आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, जो नदियों या समुद्र का पानी होता है वो भी अपने को कैसा दिखाई देता है, नीला। जबकि वास्तव में बताओ वो पानी नीला होता है क्या, नहीं, लेकिन अधिक या प्रबलता से प्रकीर्णन के कारण अपने को कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में पहुंचता है, कैसा, नीला प्रकाश प्रकीर्णित हुआ है तो वो अपने को कैसा दिखाई देगा, नीला ही दिखाई देता है। तो देखो अगर समुद्र का पानी है वो भी अपने को नीला दिखाई देता है, जो आकाश का रंग है वो भी अपने को कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अब देखो यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता, भाई ये जो वायुमंडल नहीं होता तो अपने को कोई भी प्रकीर्णन नहीं होता। अगर वायुमंडल नहीं है तो कोई भी प्रकीर्णन नहीं होता, अर्थात जो आकाश का रंग है वो काला प्रतीत होता। कैसा प्रतीत होता बेटा, काला प्रतीत होता। कैसा प्रतीत होता, काला प्रतीत होता। अतः इसीलिए अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए पक्षियों, अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए पक्षियों को आकाश का रंग नीले की अपेक्षा कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है। भाई जो अधिक ऊंचाई पर जो पक्षी उड़ रहे हैं उनको आकाश का रंग नीला नहीं दिखाई देता है सर, उनको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीले की अपेक्षा काले कलर का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काले कलर का दिखाई देता है। समझे, बताओ देखे। ओके तो अपन देखो बेटा इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे समाप्त। इस लेक्चर के साथ अपना चैप्टर हो गया है कंप्लीट। चैप्टर क्या हो गया है बेटा, कंप्लीट। अपन बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की, जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की बात। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए बेटा, लव यू ऑल।